हाय, दिस इज हरीश हियर। नाउ हम लोग हमारे पिछले वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने 8 भाग होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सो आज हम लोग हमारे पहले भाग नाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब भाई इस संसार में कितनी हजारों करोड़ों चीजें हैं, तो उन लाखों करोड़ों चीजों का कुछ ना कुछ नाम तो है, और वही जो नाम है वही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बताता हूं, ये जो वस्तु है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसे क्या कहते हैं? बुक। तो इसका नाम बुक हो गया, तो बुक क्या हो गया? एक नाउन हो गया। भाई जिससे मैं लिखता हूं, इसे किस नाम से पुकारते हैं? मार्कर के नाम से। तो मार्कर क्या बन गया? एक नाउन हो गया। जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, उसे क्या कहकर पुकारते हैं? बोर्ड। तो बोर्ड एक क्या हो गया? नाउन हो गया। जिसने हम लोगों को जन्म दिया, उन्हें क्या नाम से पुकारते हैं? मदर, फादर। तो मदर फादर क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इस तरह से दुनिया में किसी भी चीज का नाम ही नाउन कहलाता है। अब एक बुकिश डेफिनेशन पर हम लोग थोड़ी सी स्टडी करते हैं। डेफिनेशन: नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। कि दुनिया में किसी भी पर्सन, पर्सन मीन्स क्या हुआ? व्यक्ति। प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान। थिंग, थिंग मीन्स वस्तु। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। सो नाउन जो पर्सन, प्लेस और थिंग के एग्जांपल्स को मैंने कुछ अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। पर्सन, अब पर्सन में क्या आता है? ह्यूमन। भगवान ने क्या बनाया? इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, उसे मनुष्य कहकर पुकारा, तो मनुष्य, ह्यूमन क्या बन गया? एक नाउन हो गया। नाम था तो नाउन, तो ह्यूमन नाउन हो गया। ह्यूमन के अंदर ये चारों पांचों चीजें बनाई। मेन बनाया, आदमी, नाउन। वुमेन बनाया, तो क्या हो गया? नाउन। मीन्स ह्यूमन के अंदर जो मेल था वो मेन हुआ, फीमेल था वो क्या हुआ? वुमन हो गया, नाउन हो गया। सो बॉय नाउन हो गया, गर्ल नाउन हो गया। वो चाइल्ड, बच्चा, जो अभी उसने जन्म लिया है, उसे क्या कहकर पुकारते हैं? बच्चा। तो बच्चा क्या हो गया? नाउन हो गया। अब किसी लड़की का नाम राधा, नाउन हो गया। भाई फ्रेंड, नाउन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। प्लेस, प्लेस में हाउस, जहां आप रहते हैं उसे क्या कहकर पुकारते हैं? हाउस ना। तो हाउस उसका नाम है, मतलब नाउन। सिटी, शहर, नाउन हो गया। कंट्री, देश, नाउन हो गया। मार्केट, जहां पर आप जाते हैं, कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, बेचने के लिए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? मार्केट, बाजार, नाउन। जहां आप स्कूल में, जहां आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं? स्कूल। तो नाउन हो गया। इंडिया, नाउन हो गया। कंट्री का नाम है इंडिया, तो नाम है तो नाउन, इंडिया नाउन। यूएसए नाउन। जिस पर आप चलते हैं उसे क्या कहकर पुकारते हैं? रोड, रोड नाउन हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट थिंग, तो जिस पर आप बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? चेयर, स्टूल, सोफा। तो बस ये सारी चीजें क्या हो गई? नाउन। टेलीविजन, नाउन। मोबाइल, आजकल तो सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल नाउन। मशीन, नाउन। बुक, नाउन, जैसा अभी मैंने कहा था। फ्लावर, नाउन हो गया, उसका नाम है। बोर्ड, नाउन। मार्कर, नाउन, एटसेट्रा। नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। भाई नाउन कितने प्रकार के होते हैं? सो देयर आर
5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब 5 प्रकार के नाउन, नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 मटेरियल नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नंबर 5 कलेक्टिव नाउन आल्सो। फिर से नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 मटेरियल नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 कलेक्टिव नाउन। अब भाई कॉमन नाउन किसे कहा जाता है? कॉमन नाउन वो नाउन होता है अगर मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय के बारे में बात कही, लेकिन क्या आपको पता चल सका कि मैं कौन से लड़के के बारे में बात कर रहा हूं? बॉय बोलने से पता नहीं चलता पर्टिकुलर कि मैं कौन से लड़के के बारे में बात कर रहा हूं, तो बॉय क्या बन जाएगा? एक कॉमन नाउन। मीन्स कि कॉमन का अर्थ यहां पर होता है कि हम पूरी जाति के बारे में बात करते हैं। बॉय शब्द बोलने से बॉय नाम की पूरी जाति के बारे में बात हो गई, पूरी दुनिया भर के लड़कों की बात हो गई, तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। आपने कहा मेन, तो मेन शब्द कहने से पूरी दुनिया के आदमी, तो मेन कोई एक पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं चल रही। वुमेन कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन, गर्ल कहने से नहीं पता चला कि कौन सी लड़की के, कॉमन नाउन गर्ल बोला पूरी प्रजाति के बारे में। तो स्कूल कॉमन नाउन, स्कूल बोलने से पता चला मैं कौन सी लड़की, कौन से स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं, स्कूल कॉमन नाउन। मार्केट कॉमन नाउन, नहीं पता चलता। प्लांट पौधा कॉमन नाउन, नहीं पता चला कौन से पौधे के बारे में, प्लांट हो गया कॉमन नाउन। सब्जेक्ट विषय, कौन से विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नहीं पता। सब्जेक्ट बोलने मात्र से नहीं होता, तो सब्जेक्ट कॉमन नाउन। डे कॉमन नाउन, लैंग्वेज कॉमन नाउन, सिटी शहर कॉमन नाउन, एटसेट्रा। सेकेंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स वो नाउन जिससे हमें बिल्कुल पर्टिकुलर नाम पता पड़ जाए। हमने कहा भाई मेन, तो मेन क्या हुआ था? कॉमन नाउन हुआ था, लेकिन मेन का यहां पर नाम दे दिया डेविड, मतलब मैंने एक पर्टिकुलरली विशेषतः मैंने बात कही किसके बारे में? डेविड के बारे में, तो डेविड बन गया प्रॉपर नाउन। वुमेन औरत कॉमन नाउन था, लेकिन हमने बात कही, चर्चा कही सीता, सीता एक प्रॉपर नाउन हो गया। पर्टिकुलर लाइक मैं बात करता हूं टीचर, टीचर बोलने से पता चला कौन से टीचर के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं ना, तो टीचर हुआ कॉमन नाउन। बट हमने कहा हरीश, तो हरीश तो मेरा क्या है? पर्टिकुलर नेम है, मेरा व्यक्तिगत नाम है, व्यक्तिगत नाम है, पर्सनल नाम है, मीन्स के प्रॉपर नाउन। तो किसी भी चीज का पर्सनल नेम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। बॉय करण पर्सनल नेम प्रॉपर नाउन, गर्ल कॉमन नाउन रीटा प्रॉपर नाउन, स्कूल कॉमन नाउन, लेकिन गुजराती स्कूल, स्कूल का पर्सनल नेम तो गुजराती स्कूल प्रॉपर नाउन। मार्केट कॉमन नाउन, बट राजवाड़ा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर मार्केट के बारे में बात चल रही है। नेक्स्ट प्लांट कॉमन नाउन, लेकिन तुलसी, तुलसी एक पर्टिकुलर पौधे के बारे में चर्चा चल रही है, तो तुलसी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। सब्जेक्ट कॉमन नाउन, सब्जेक्ट बोलने से पता नहीं चला कि हम कौन से सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बट बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। डे दिन, कौन सा दिन नहीं पता, कॉमन नाउन। बट हमने कहा मंडे पर्टिकुलर नेम है तो प्रॉपर नाउन। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कोई भी नाम आ जाए सब प्रॉपर नाउन है। किसी भी चीज का पर्सनल नेम हो तो प्रॉपर नाउन। लैंग्वेज कॉमन नाउन, इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर नाउन। अब इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती, मराठी, चाइनीज, इटालियन, डच, फ्रेंच, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, वो सब क्या कहलाएगी? ये प्रॉपर नाउन है। सिटी कॉमन नाउन, बट इंदौर प्रॉपर नाउन। हमने कहा न्यूयॉर्क कॉमन नाउन। हम कहते हैं कैलिफोर्निया प्रॉपर नाउन। भोपाल कॉमन नाउन। इस तरह से ये सभी क्या हुए? प्रॉपर नाउन एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नंबर 3 मटेरियल नाउन। मटेरियल चीज क्या? मटेरियल चीज वो होती है जिससे मिलकर कोई दूसरी चीज बने।
और सरल शब्दों में कहूं तो जिसका प्रयोग किसी दूसरी चीज को, दूसरी वस्तु को बनाने में किया जाता है वही मटेरियल नाउन कहलाता है। लाइक ये शर्ट हुआ, कहने को शर्ट है लेकिन ये चीज को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? कॉटन का ना, तो कॉटन का इस्तेमाल किया गया तो कॉटन इसका मटेरियल हो गया। पेन, इसकी बॉडी देखिएगा पेन, तो पेन के बॉडी बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया? प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक इसका मटेरियल हो गया। तो किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जिस भी दूसरी चीज का इस्तेमाल किया जाता है वही चीज क्या कहलाती है? उसका मटेरियल कहलाती है। तो हमने कहा वुड, वुड क्या होता है? मटेरियल होता है। क्यों भाई? वुड से क्या दूसरी चीजें बनती है? वुडन टेबल होती है, तो टेबल किससे बनी? वुड से, तो वुड उसका मटेरियल हो गया। करेक्ट है। हमने कहा मिल्क, अब हमने कहा मिल्क से कितनी सारी चीजें बनती हैं, पनीर होगा, घी होगा। सो मिल्क उनका क्या हो गया? मटेरियल हो गया। ग्लास, तो ग्लास क्या होता है? तो ग्लास कांच, तो कांच के ग्लास बनते हैं तो उसका मटेरियल हो गया। हमने बोला कांच की टेबल बनती है, ग्लास टेबल, तो उस टेबल का मटेरियल क्या हो गया? ग्लास बन गया। नेक्स्ट व्हीट, गेहूं, तो गेहूं से क्या हो गया? रोटी बोला मैंने, तो रोटी बनाई या ब्रेड बनाई, तो ब्रेड का मटेरियल क्या बना? किस चीज से बनी? व्हीट से, गेहूं से ना, जिसको बोल सकते हैं हम व्हीट ना बोलते हुए यहां पर हमें कह देना चाहिए फ्लोर, वो ज्यादा उचित होगा। फ्लोर, तो फ्लोर आटा, आटे से बनी, तो आटा क्या बन गया? उसका मटेरियल। बट आटा किससे बना? फ्लोर से, फ्लोर उसका मटेरियल। प्लास्टिक, अभी कहा था हमने प्लास्टिक, इसका मटेरियल प्लास्टिक। आयरन, भाई रॉड होती है, बड़े बड़े टूल्स होते हैं, तो टूल्स औजार जो होते हैं किससे बनते हैं? लोहे से, लोहा उनका मटेरियल हो गया, है ना। नेक्स्ट गोल्ड, आपकी मम्मी पहनती होगी ना, गोल्ड चेन पहनते होंगे, तो वो जो चेन किस का मटेरियल क्या हुआ? किस चीज से बना? गोल्ड से, गोल्ड हो गया उसका मटेरियल, तो मटेरियल नाउन गोल्ड हुआ। स्टोन, पत्थर, अब आप सोच रहे होंगे पत्थर कैसे हो सकता है सर? अरे भाई आप गार्डन में जाते हैं तो वहां पर स्टोन चेयर मिलती हैं, स्टोन चेयर, तो वो चेयर का मटेरियल क्या हो गया? स्टोन, तो स्टोन, स्टोन से बनी इसलिए मटेरियल स्टोन। भाई मार्बल से, मार्बल भी तो मटेरियल हो सकता है। ताजमहल को देखेंगे, ताजमहल किससे बना है? मार्बल से, तो मार्बल उसका मटेरियल। पेपर, सो पेपर मटेरियल हो सकता है। आपने भी बचपन में खेला होगा ना, पेपर बोट बनाई होंगी, तो बोट का मटेरियल पेपर हुआ। अच्छा, पेपर रॉकेट बनाए होंगे, पेपर एरोप्लेन, एरोप्लेन बनाए होंगे, सो वो प्लेन का मटेरियल क्या हुआ? पेपर ना, पेपर से बना, तो पेपर मटेरियल। कॉटन मटेरियल, एटसेट्रा। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिन्हें हम हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी से भी उसे पहचान नहीं सकते हैं, जिन्हें हम हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स से नहीं पहचाना जा सकता, वो सभी क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। हम केवल उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। एक एग्जाम्पल के बतौर में बताऊं तो एयर, हवा जो आपके चारों तरफ बह रही है, हवा, हवा को क्या आप देख सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? भाई मैं छू सकता हूं क्या हवा को? नहीं। तो एयर क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। मैं कहता हूं कि लव, लव क्या होता है? लव, प्यार। आपकी मम्मी आपसे प्यार करती हैं, वो लव को देखा जा सकता है? नहीं, बस महसूस किया जाता है, तो वो लव क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर, गुस्सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नॉलेज, तो हमने यहां कहा एयर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेमोरी, याददाश्त, आपकी याददाश्त, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पावर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंगर गुस्सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी ईमानदारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंडनेस दयालुता एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इमोशंस। अब इमोशंस में आ जाता हूं तो कभी आप खुश होते हैं तो कभी आप दुखी होते हैं। सो हैप्पीनेस दिखती थोड़ी है, महसूस होती है, तो क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दुख सॉरो दिखता थोड़ी है, महसूस होता है, तो क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ आर फिफ्थ टाइप कलेक्टिव नाउन। अब एक कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज का समूह, ग्रुप, किसी भी चीज का जो ग्रुप होता है वही कलेक्शन होता है। सो यहां पर क्या होगा कि अगर हमने यहां पर देखा कि स्टूडेंट्स 1 स्टूडेंट 2 3 4, तो ये जो 5 स्टूडेंट हो गए, तो 5 स्टूडेंट के ग्रुप को क्या कहा गया? तो स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है, स्टूडेंट का ग्रुप होता है, उसको क्या कहा जाता है? क्लास। इसीलिए क्लास कहा जाता है। आप जहां पर पढ़ते हैं 6th क्लास, 7th क्लास, 7th क्लास में कितने 50 स्टूडेंट्स है, तो 50 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसको एक वर्ड से पहचाना गया, क्लास। हमने कहा स्टार, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये स्टार को किस नाम से जाना जाता है? स्टार को जो ग्रुप होता है, स्टार के ग्रुप को बोला जाता है गैलेक्सी। आप लोगों ने स्टडी किया होगा। सो गैलेक्सी, अंतरिक्ष में गैलेक्सियां हैं, तो एक गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं, तो करोड़ों तारों का जो समूह है, कलेक्शन है, उसको एक नाम दिया गया गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन फर्स्ट फैमिली, फैमिली हो गया, सभी मेंबर्स से मिलकर फैमिली बनती है, तो 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर्स का जो ग्रुप है उसको बोला गया फैमिली। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, समझ में आया। फिर एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का जो समूह होता है वो क्या कहलाती है? आर्मी हो जाती है। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो स्टार्स का जो एक समूह होता है वो कहलाता है गैलेक्सी। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। तो भाई क्रिकेट टीम देखते हैं ना, फुटबॉल टीम देखते हैं, तो क्रिकेट टीम में कितने 11 मेंबर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो 11 प्लेयर्स का जो ग्रुप है उसको नाम दिया जाता है टीम। तो इसीलिए इंडियन टीम, पाकिस्तान टीम। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन मीन्स क्या होता है? जो संगीतकार होते हैं, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो भाई अलग अलग जो म्यूजिशियंस का जो ग्रुप है, इसीलिए उसको बोला जाता है बैंड। हमारे यहाँ पर जो शादी बाराती में आते हैं बैंड, तो उसमें आप देखेंगे कितने 5-6 अलग अलग म्यूजिशियंस होते हैं, इसीलिए उसे बैंड नाम दिया गया है। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। मम्मी के पास देखा होगा 5-6 चाबियों का एक ग्रुप है, उसको बोला गया गुच्छा। अ बंच ऑफ कीज। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके खरीदा है ना, तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स। सो इस तरह से कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो आपको आपकी बुक्स में भी मिलेंगे एटसेट्रा। इस तरह से आप अब अलग अलग नाउन्स को, अलग अलग चीजों को देखिए, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए ये किस प्रकार का नाउन है। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आप इसको सीख जाएंगे। थैंक यू।